हेलो दोस्तों, सीबीएसई बोर्ड क्लास 10 एंड 12 के छात्रों के लिए टर्म 1 की एग्जामिनेशन को लेकर जो है बहुत ही बड़ी ऑफिशियल अपडेट निकल के सामने आ रही है। टर्म 1 की डेट शीट अनाउंसमेंट को लेकर और साथ ही साथ टर्म 1 का पहला पेपर कौन सा हो रहा है आपका, दूसरा पेपर कौन सा होगा आपका और तीसरा पेपर कौन सा होगा आपका, ये तीनों को लेकर जो है यहाँ पे सबसे बड़ा रिवील हुआ है। और इतना ही नहीं, आपके पहले और दूसरे पेपर या दूसरे या तीसरे पेपर के बीच में यानी दो पेपर के बीच में जो है आपको मिनिमम जो है कितने दिनों का गैप मिलने वाला है, सब कुछ यहाँ पे बड़ा क्लैरिफिकेशन निकल के सामने आ रही है डेट शीट को लेकर। देश भर के छात्रों को जो है क्लास 10 एंड 12 दोनों ही छात्रों को जो है अपनी डेट शीट को लेकर बेसब्री से इंतजार है। तो सीबीएसई बोर्ड की तरफ से जो डेट शीट के रिगार्डिंग जो सबसे पहली और बड़ी अपडेट दी गई है क्लास 10 एंड 12 के छात्रों के लिए कि आपके एलओसी जैसे ही सीबीएसई बोर्ड कंप्लीट करेगा उसके तुरंत बाद जो है सीबीएसई बोर्ड आपकी अनऑफिशियली तरीके से क्लास 10 एंड 12 दोनों छात्रों का डेट शीट अनाउंस कर दी जाएगी। तो सीबीएसई बोर्ड का एलओसी जो है आपका 100% कंप्लीट हो चुका है और 9 अक्टूबर को ही हो चुका है। आज जो है 10 अक्टूबर है। तो सीबीएसई बोर्ड क्लास 10 एंड 12 के डेट शीट के रिगार्डिंग जो बड़ी अपडेट निकल के सामने आ रही है कि सीबीएसई बोर्ड जो है आपके अनऑफिशियली आने वाले कभी भी जो है क्लास 10 एंड 12 दोनों छात्रों का जो है डेट शीट अनाउंस कर सकती है, जिसमें मोस्ट लाइकली जो है आपके डेट शीट को लेकर टुमारो कहा जा रहा है। लेकिन पॉसिबिलिटी जो है आज को लेकर भी जो है कई सारी मीडिया लगा रही है, लेकिन डेट शीट को लेकर जो है ये साफ साफ क्लियर हो चुका है कि सीबीएसई बोर्ड एलओसी कंप्लीट कर चुकी है। अब आपके डेट शीट सीबीएसई बोर्ड किसी भी वक्त अनाउंस कर सकती है। वहीं दूसरी तरफ सीबीएसई बोर्ड टर्म 1 की डेट शीट को लेकर जो है तैयारियां कर रही है, लेकिन दूसरी तरफ जो है आपके एग्जामिनेशन के मोड को लेकर भी यहाँ पे सीबीएसई बोर्ड के सामने सवाल रखे गए हैं। ऑनलाइन होगी एग्जाम या ऑफलाइन होगी एग्जाम, क्योंकि टर्म 1 की एग्जामिनेशन को लेकर बात करें तो छात्रों के मन में ये सवाल इसलिए भी उठने लगा है क्योंकि आईसीएसई बोर्ड ने जो है ऑनलाइन एग्जामिनेशन को कराने का फैसला किया है। जैसे कि मैं आपको ऑलरेडी ये बता चुका हूं, तो आईसीएसई बोर्ड देश की नेशनल लेवल पे जो है दो ही बोर्ड है, आईसीएसई और सीबीएसई है। और जब आईसीएसई इस तरीके से फैसले कोविड को देखते हुए छात्रों की सेफ्टी को देखते हुए ले सकती है, तो क्या सीबीएसई बोर्ड का ही इस तरीके से कुछ स्टेप होने वाला है? तो ये भी जो है आपके डेट शीट के साथ क्लैरिफिकेशन जो है बोर्ड करने वाली है। और इतना ही नहीं, आपकी डेट शीट जो आपकी जारी होने वाली उसमें एग्जामिनेशन को लेकर भी जो है छात्र लगातार ये पूछते रहते हैं कि सर हमारा पहला पेपर कौन सा होगा। तो जो सबसे बड़ी अपडेट निकल के सामने आ रही है डेट शीट को लेकर क्लास 10 एंड 12 के छात्रों के लिए, सीबीएसई बोर्ड की जो डेट शीट का जो सीरीज होता है वो इस तरीके से होता है कि सीबीएसई बोर्ड पहले लैंग्वेज सब्जेक्ट को रखती है। अब जब लैंग्वेज सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं तो क्लास 10 के पास जो है 2 लैंग्वेज सब्जेक्ट होते हैं और 3 लैंग्वेज सब्जेक्ट होते हैं। यानी कि बात करें तो आपके पास इंग्लिश होता है, हिंदी होता है, तो ये 2 ऐसे लैंग्वेज सब्जेक्ट होते हैं जो हर एक स्टूडेंट्स के पास होते ही होते हैं। और क्लास 12 को लेकर बात करें तो क्लास 12 के भी छात्रों का जो है इंग्लिश उनके पास कंपलसरी हर एक बच्चों के पास होता ही होता है। जिसमें बात करें तो क्लास 10 का जो पहला पेपर होगा और क्लास 12 को लेकर जो पहला पेपर होगा आपका इंग्लिश का ही होने वाला है, क्योंकि सीबीएसई बोर्ड जो है हमेशा से जो है लैंग्वेज सब्जेक्ट को पहले करवाती है। यानी पेपर के स्टार्टिंग जो है सीबीएसई बोर्ड इंग्लिश सब्जेक्ट से यानी लैंग्वेज सब्जेक्ट से कराती है। तो इसमें दोनों छात्रों का जो पहला पेपर होगा आपका इंग्लिश का ही होने वाला है। और वहीं दूसरा पेपर को लेकर बात करें तो दूसरा पेपर जो है आपका हिंदी हो सकता है, क्योंकि सीबीएसई बोर्ड लैंग्वेज सब्जेक्ट को पहले कराती है। पहला पेपर मेनली जो है आपकी इंग्लिश को सीबीएसई बोर्ड कराती है, दूसरा पेपर जो है आपका हिंदी होता है। उसके बाद जो है आपके मेन सब्जेक्ट चालू हो जाते हैं। जिसके बाद बात करें तो क्लास 10 को लेकर बात करें तो साइंस जैसे सब्जेक्ट चालू हो जाते हैं, मैथ जैसे सब्जेक्ट चालू हो जाते हैं, एसएसटी जो है आपका स्टार्ट हो जाता है। कई बार एसएसटी पहले होता है, मैथ बाद में होता है, तो कई बार मैथ पहले होता है, एसएसटी बाद में होता है। तो इस तरीके से जो है सीबीएसई बोर्ड डेट शीट के सीरीज को रखती है, लेकिन स्टार्टिंग आपके लैंग्वेज सब्जेक्ट को लेकर ही होता है। 8400 जी हाँ, याद कर लीजिए नंबर, क्योंकि अब आपके हर एक डाउट का आंसर्स मिलने वाला है आपको सीधे व्हाट्सएप नंबर पे। चाहे मैथ का क्वेश्चन हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, आपके हर एक डाउट और क्वेश्चन का सॉल्यूशंस मिलेगा आपको सीधे आपके व्हाट्सएप नंबर पे। बस आप अपने मोबाइल में 8400 मोबाइल नंबर को सेव कर लीजिए, चैट ओपन कीजिए, फिर आपके चाहे किसी भी क्वेश्चंस में डाउट हो बस क्वेश्चंस की फोटो खींचो, क्वेश्चंस को क्रॉप करो, 5 सेकंड में आपको तुरंत वीडियो सॉल्यूशंस यहाँ पे मिलेगा। चाहे क्लास 6 to 12 का क्वेश्चन हो, आईटी जेईई मेंस एडवांस के क्वेश्चन हो, सीबीएसई बोर्ड के क्वेश्चन हो या स्टेट बोर्ड के क्वेश्चन हो, तो आप अभी जाइए 8400 पर अपने सवाल व्हाट्सएप करिए और अपने सभी डाउट को आउट करिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। गैप को लेकर भी आपके मन में सवाल होता है, क्योंकि हम डेट शीट को लेकर ही बात कर रहे हैं। तो गैप भी जो है, मान लिया पहला पेपर आपका और दूसरा पेपर जो है उसके बीच में गैप कितना मिलेगा, ये भी आप लोग के सवाल होते हैं। तो सीबीएसई बोर्ड ने साफ साफ क्लियर किया है इस बार भी कि छात्रों को जो है प्रॉपरली गैप मिलने वाला है। जैसे कि आपको सीबीएसई बोर्ड पहले जो है जिस तरीके से 2 पेपर के बीच में जितना गैप मिलता था, जितने डेज का गैप मिलता था, इस बार भी जो है आपको उसी तरीके से मिलेगा। लेकिन टोटली डिपेंड करेगा कि अगला पेपर आपका कौन सा है। अगला पेपर अगर आपका मैथ होगा,
अगर अगला पेपर आपका साइंस होगा तो उसी अकॉर्डिंग गैप भी जो है डिपेंड करेगा। अगर मैथ जैसे पेपर होंगे तो आपको 3 दिन भी गैप मिलेंगे, 4 दिन भी गैप मिल सकते हैं, 5 दिन का भी गैप मिल सकता है, क्योंकि पूरा एग्जामिनेशन आप लोग यहाँ पे देखिए 15 नवंबर से सीबीएसई बोर्ड स्टार्ट करेगी तो 15 दिसंबर तक आपके पेपर जाएंगे। यानी पूरे जो है आपका 1 महीने सीबीएसई बोर्ड ऑलमोस्ट आपके पेपर को चलाने वाली है, क्लास 10 एंड 12 दोनों ही छात्रों का। तो गैप जो है सेम वैसा ही मिलने वाला है जैसे सीबीएसई बोर्ड इससे पहले प्रोवाइड कराती रही है। तो गैप को लेकर जो है छात्रों के मन में यहाँ पर बिल्कुल भी जो है आपको कंप्रोमाइज नहीं मिलेगा। गैप को लेकर सीबीएसई बोर्ड एज पर प्रीवियस जो है आपके इस बार भी जो है आपके 2 पेपर के बीच में गैप रखने वाली है। डेट शीट को लेकर जो है लगातार पॉसिबिलिटीज है, आपकी डेट शीट सीबीएसई बोर्ड अब आपको कभी भी अनाउंस करके दे सकती है, क्योंकि सीबीएसई बोर्ड का जो है एलओसी वाला वर्क 100% कंप्लीट हो चुका है। ऑलमोस्ट हम बात करें तो 9 तारीख को ही कंप्लीट हो गया है। तो ऐसे में जो है डेट शीट को लेकर हायर पॉसिबिलिटी जो है लगाई जा रही है। सीबीएसई बोर्ड किसी भी वक्त आपकी डेट शीट को अनाउंस कर सकती है। 10 एंड 12 के डेट शीट को लेकर जो है हम भी लगातार बने हुए हैं। जैसी कोई और अपडेट आती है क्लास 10 12 को लेकर तो हर एक अपडेट जो है मैं आपको यहाँ पे प्रोवाइड कराता रहता हूँ। जैसे कि आपको पता होगा यहाँ पे आपको जो है हर एक अपडेट मिलती रहती है टायर 1 के एग्जामिनेशन को लेकर, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड की तरफ से इंपॉर्टेंट एडवाइजरी हो, नोटिस हो, सर्कुलर हो, हर एक चीज़ें जो है मैं आपको डिटेल में कवर करता हूँ। सिर्फ इतना ही नहीं, आपको यहाँ पे जॉब से रिलेटेड भी वीडियो मिलती रहती है कि आप क्लास 10 के बाद या क्लास 12 के बाद जो है कौन कौन से गवर्नमेंट जॉब के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। आपको जो है स्क्रीन पे भी वीडियो जो है गवर्नमेंट जॉब वाली दिख रही होगी। आगे भी जो है कई सारी वीडियो, मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियोस आपके लिए लेकर आने वाला हूं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ जो है नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिएगा, ताकि हमारी आने वाली जो है अगली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे आप तक। और इसी तरीके से जो है हम आगे भी लगातार बने हुए हैं। जैसी कोई और अपडेट आती है तो उन अपडेट को सबसे पहले मैं आप तक लाऊंगा। तभी की वीडियो में इतना ही बच्चों, जय हिंद।